अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम मज़ीद कुछ हरूफ की मुख्तसर अशकाल के बारे में सीखेंगे, जिनमें सबसे पहला हर्फ है सीन। सीन की मुख्तसर शक्ल कैसे होती है, चलिए देखते हैं। नुकात को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले एक शोशा, फिर दूसरा, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे यूँ लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक शोशा, फिर दूसरा, और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, नीचे लाइन को थोड़ा सा आपने टच करके। दोबारा देखिए, 1 2 और 3, 1 2 2 बनाने इसके। सीन के 2 शोशे होते हैं, ठीक है। और तीसरी लाइन के वक्त आपने इसको इस तरीके से नीचे लेके जाना है। ये सीन की मुख्तसर शक्ल है। अगला हर्फ है शीन। शीन में भी बिल्कुल सीन की तरह ही 2 शोशे होते हैं, 1 2 और इस तरीके से, और ऊपर 3 नुक्ते। देखिए, 1 2 3। तीसरे के वक्त आपने इस तरीके से लाइन लेके जानी नीचे। दोबारा देखिए, 1 2 और यूं 2 शोशे। सीन के भी 2 शोशे होते हैं और शीन के भी 2 शोशे होते हैं। अगला हर्फ देखिए स्वाद। स्वाद की मुकम्मल शक्ल ऐसे होती है, और मुख्तसर शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से हम लेके आएंगे गुलाई में करते हुए, और यूं। ये है स्वाद की मुख्तसर शक्ल। चलिए देखिए, इस तरीके से ये इस तरीके से हम स्वाद लिखते हैं। ये स्वाद की मुख्तसर शक्ल है। ज़्वाद की मुख्तसर शक्ल भी बिल्कुल स्वाद की तरह ही है, सिर्फ इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना होता है, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। इस तरीके से, और ज़्वाद। ठीक है, अगला हर्फ देखिए। अगला तोएं ज़ोएं, इन दोनों की कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती, ये अपनी मुकम्मल शक्ल में ही आते हैं। आपने इनको नुकात को आपस में मिला के उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पीछे सिखाया था, आपने इनको लिखना है तोएं ज़ोएं को। आइन की देखिए, आइन की मुख्तसर शक्ल, छोटा सा आपने इस तरीके से गुलाई में लेके आना है सी की शेप में, और फिर नीचे लेके आना है और यूं। सॉरी, आपको नज़र नहीं आया होगा, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने गुलाई की शक्ल में लेके, और इस तरीके से आप लोगों ने करना है, तो ये बन जाएगा आइन। दोबारा देखिए, हम नीचे लिखते हैं, इस तरीके से आपने लिखना है, और वापस नीचे लेके जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर, ये बन जाएगा आइन। अगला हर्फ है गैन। गैन की मुख्तसर शक्ल भी आइन की तरह ही होती है, इस तरीके से, सिर्फ इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाता है। इस तरीके से आप लिखेंगे, और ये बन गया गैन। आइन गैन। एक बार फिर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, गौर से देखें। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से करेंगे, और फिर यूं, तो ये बन जाएगा गैन। अगला हर्फ देखिए, अगला हर्फ है फ़े। अगला हर्फ क्या है? फ़े। फ़े की मुख्तसर शक्ल बहुत ही आसान है। नुकात को आपस में देखिए मिलाएंगे, और यूं बिल्कुल सिंपल सा फ़े बनाएंगे। मुख्तसर फ़े इस तरीके से होगा। ये फ़े की मुख्तसर शक्ल है। अगला हर्फ है क़ौफ़। क़ौफ़ की शक्ल भी मुख्तसर फ़े की तरह ही होगी। इस तरीके से क़ौफ़ की मुख्तसर शक्ल होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन
हरूफ की अशकाल के बारे में जान चुके हैं। चलिए इनकी हम मश्क करते हैं। सबसे पहला हर्फ है सीन। तो सीन की मुख्तसर शक्ल कैसी होगी? हम इस तरीके से सीन का एक शोशा, दो, और इस तरीके से हम लिखेंगे सीन। आगे शीन देखें, और शीन को हम बिल्कुल सीन की तरह ही लिखेंगे, एक शोशा, दो, और इस तरीके से, और ऊपर 3 नुक्ते। अगला हर्फ है आइन। आइन किस तरीके से लिखेंगे? अभी हमने सीखा आइन को लिखना यूं, आइन। अगला हर्फ है स्वाद। स्वाद की मुख्तसर शक्ल कैसी होती है? इस तरीके से स्वाद। अगला हर्फ है फ़े। फ़े की मुख्तसर शक्ल किस तरीके से होती है? फ़े। और आखिरी हर्फ है क़ाफ़। क़ाफ़ की भी मुख्तसर शक्ल फ़े की तरह ही होगी, इस तरीके से। और ये हमारे आज का काम इतना ही था। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको एक लाइन लिख के दिखाई है, आपने आगे ख़ुद से इसकी मश्क करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।